अपनेपन में आ जाना, यही आराधना है। चाहे वो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी हो, स्वयं का चिंतन करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे वापस जाना है और वर्तमान के समय में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। राजा विक्रम की और सुदत्त सेठ की बात आप सुन रहे। वीर वैताल के कंधों पर बैठा हुआ वैताल विक्रम के पास में महलों में लेकर के आ गया। सुदत्त सेठ वहां पहुंचता है और विक्रम को देखता है। सुनता सेठ हो सटुक पायो, हर्षित हो भूपति पे आयो, विक्रम स्नेह सहित बतलायो, ऐसे दुबले देखो के सेठ भाके छतीर, सच्चा सत्यवंत जन सेवक विक्रम भूपति। विक्रम को देखते ही जरा सा होश आता है सुदत्त सेठ को। मन में थोड़ा खुश हो रहा, इसलिए हो रहा कि अब मेरा दुख मिटने वाले आ गए हैं। विक्रम बड़े स्नेह के साथ में बुलाते हैं। इस वाणी में बहुत बड़ा दम होता है। स्नेह से बोलाना, किसी को बोलाना है तो स्नेह भावना से बोलाना, कटुता के साथ में नहीं बोलाना। पर यह भी बड़ा कठिन है, जबान तो खोलनी पड़ती है। स्नेह से बोलाओ तो भी बहनों जबान खोलनी पड़ती है, और कटुता से भी किसी को बोलाओ, तिरस्कार करके बोलाओ तो भी बोलना पड़ता है। निर्भरता खुद पर होती है कि इंसान को कैसे बोलना चाहिए और आपकी वाणी का असर किस प्रकार से अगले पर पड़ सकता है। बड़े स्नेह के साथ में बुलाया कि आप इतने दुबले नजर में कैसे आ रहे हो, इतने दुबले जो आप हो गए हैं। ये सुनते ही सेठ अपने मन की बात अश्रुधारा बह रही है और कह रहे हैं, कहो काई दया निधि डोबो काली धार, बुढ़ाप मुझ बिगड़ गो आंसू पड़े चौधार, अरज सोणो मालवपति, अरज सोणो मालवपति, भेड़ियो छाती सो भूपति, दे देखो बदिलास, यूं काई धीरज ने तजो, देवो दुख प्रकाश, अरज सुनो मालवपति। सेठ कहे स्वामी सुनो, कर तो उत्तम काम, पुण्य हमारा पैलगा, होय गयो बदनाम, अरज सुनो मालवपति। कोतवाल प्रभु आपरो, रयो राज में रींज, सुध ना लीधी मायरी, याते तन गयो छीज, अरज सोणा मालवपति। तो सोर तरो चिंता माणे, तो सौभागी सोर, या बिन कुण काटे सहे, दुखियारो दुख दूर,
अरज सुण मालवपति घूमो छो तुम बाहिरे घर ना एह हवाल अधिक कहूँ क्या भूपति उठे हिवड़ा में झाल अरज सुनो मालवपति सेठ संघाते राजवी सभा आय अविलंब मिश्री विषमी ढाल में पाया सयल अचंब अरज सुनो मालवपति। हे करुणानिधि, हे दयावान, कालिंधार डूबने का काम मेरा जो हो गया है, आप जो पूछ रहे कि तुम्हारा तन इतना कैसे छीद गया, दुबले कैसे हो गया, मेरा बूढ़ापा अच्छी तरह से बिगड़ गया है, बहुत बड़ी बदनामी मेरी जो हो गई, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही है। हे मालवाधिपति, आपके बिना मेरी कोई बात भी सुनने वाले अब नहीं रहे। इतनी बात सुनते ही आंखों से आंसू बहने लगे और राजा विक्रम अपने सीने से चिपकाते हैं कि अब आपको रोने की जरूरत नहीं है। खूब दिलासा जिसको जो दे रहे कि ऐसे धैर्यता को क्या खो रहे हो, आप इतने वीर है, सूरवीर जो कहलाने वाले, धर्मवान कहलाने वाले, इतना दुख आपको अब नहीं करना, धैर्यता खोने वाले नहीं। और आपकी ऐसी स्थिति जो बन रही है, क्या दुख है वो आप कहने के लिए तत्पर रहे। दुख क्या है वो बताइए, क्योंकि बोलने की हिम्मत जिसकी नहीं हो रही। कई बार अति दुखी हो जाते तो आप बोलना तो चाहते हैं, पर इतना हृदय भर जाता कि आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती, वही स्थिति हो रही। सेठ राजा से कह रहे, हे स्वामी, उत्तम काम कर रहा था, जितनी जो जो जैसी स्थिति थी सारी स्थिति से अवगत करा दिया कि श्रावक की प्रतिमा ग्रहण करना, 7 क्षेत्र में धन खर्च करना, लाखों लोग इकट्ठे हुए, 900 कन्याएं, और चोर अपहरण करके लेकर चला गया। सारी बात बुद्धिमान होता है वो थोड़े में ही ज्यादा समझ जाता है, और दिमाग कम हो तो ज्यादा में भी थोड़ी बात भी नहीं समझ सकता है। इसलिए पुण्य, जितने पुण्य जो मेरे थे वो सारे खुट गए हैं। लगता है कि मेरी पुण्यवानी नहीं रही, इसलिए मैं इतना बदनाम जो हो गया हूँ। हे नाथ, आपका कोतवाल जिसको आप जिम्मेवारी देकर के गए थे, वो भी राज्य के सुखों में इतना रीझ गया है कि उसको कोई किसी प्रकार की खबर नहीं है। मेरी सुध लेने की उनके पास में फुर्सत नहीं है, इसलिए मेरा तन छीद गया है, मैं दुबला हो गया। हे नाथ, आप सुरतरु चिंतामणि। राजा विक्रम कैसे है? सुरतरु। सुरतरु कहते हैं कल्प वृक्ष को, कि आप कल्प वृक्ष के समान है, चिंतामणि के समान है। कल्प वृक्ष के पास में जाओ, जो मांगते हैं वो वहां पर मिलता। तो आज वर्तमान में आप कल्पतरु के समान है, इसलिए मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रहा हूँ। आप महान पुण्यशाली है, भाग्यशाली है। आपके बिना मेरा दुख कोई भी काटने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपने कईयों के दुखों को दूर कर दिया, और जो दुखी आता है उनकी बात आप पूर्ण रूप से सुनने वाले जो है। पर हे राजन, बड़ी विडंबना की बात तो ये है कि आप तो परघर में घूम रहे हैं, दूसरे देश में चले गए, स्त्रियों का राज देखने चले गए, और घर में क्या हो रहा है इसका आपको पता नहीं है। पर घर में घूमते हुए घर की संभाल जो नहीं हो रही है,
घर के ऐसे हाल हो रहे, इससे अधिक मैं आपको और क्या कह सकता हूँ। मेरे हृदय में ज्वालोज्वाल उठ रही है, दुखों का कोई पार नहीं हो सकता। इतनी बात सुनने के बाद में राजा सारी बात समझ गए, उनके दुखों को समझ गए और सुदत्त सेठ को अपने साथ में लेकर के महलों से नीचे उतरे और सीधे राजसभा में पहुंच गए। किसी को खबर नहीं कि राजा आ रहे हैं या अभी राजसभा में पहुंच जाएंगे, ऐसी कोई खबर उन्होंने नहीं दी। अचानक पहुंच गए सभा के मध्य में, सभी एकदम आश्चर्यचकित हो गए। राजसभा भरी हुई थी, आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये राजा एकदम राजसभा में कैसे जो आ गए हैं। पद आया छानीस क्यों आखेरी से भरी, कारण विश्वाविस होनो इनमें चाहिए। सब नमिया ज्यों केल हुक्म दियो राजा प्रकट, कोतवाल को फैल लावो झट कर दूफना, हाँ लावो झट कर दूफना। राजसभा में आए, सिंहासन पर बैठे, पर राजा की आंखें एकदम लाल हो रही है। चेहरा ऐसा हो रहा कि अभी राजा कुछ इस प्रकार का उपालंब देने वाले हैं। राजा सभा में पहुंचते ही सभी निवेदन कर रहे, हाथ जोड़ रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं सभासद, कि राजा की करड़ी आंख देख करके समझ गए कि कोई न कोई कारण बहुत बड़ा जरूर जो है, क्या कारण इसमें होना चाहिए। सभी नम रहे, झुक रहे हैं और राजा ने एकदम हुक्म दिया, जाओ अभी कोतवाल को घर से पकड़कर लेकर यहाँ पर आ जाओ। सभा भरी हुई है पर कोतवाल सभा के मध्य में नहीं है, वो महलों में आनंद बना रहा है। उसको शीघ्र ही मेरे सामने लेकर के आओ और जैसा कार्य है वैसा ही उसको मैं दंड देने वाला जो हूं। चट चर लायो दौर के, सटक कहे नृप बोल अज्ञानी, सोने सभा तो छोड़ के, पड़ियो रहे घर ढोल अज्ञानी, मारो तोने मूलती, धारू कोई नहीं धाक अज्ञानी, रौल मचाई राज में, छकियो सुखारी छाक अज्ञानी, मारो तोने मूलती, दूजत दूजत पग पड़ियो, काई हो गयो अंधात चूक हमारो, कोप तो नहीं कीजिए, सूख रयो मुख थूक अंधाता, कोप तो मत कीजिए, खाना जाद गुलाम पे, राखो मोटी मेर अंधाता, माँ तो शरणे रावर, नयनन भरिए जैर अंधाता, माफ मुझे अब कीजिए, राखी व्यवस्था राजरी, फूला छाया राज अंधाता,
बैठा ऊपर भी भूल है। क्षमा करो महाराज अंधाता, काए गुनो मारो होयो। राज कहे रे मूढ़ तू, देख सेठ रो हाल अज्ञानी। नव नव सो कन्या गई, दीदी कीधी काई संभाल अज्ञानी। मारो तोने मूलती, पागल हुय गयो सेठियो। छूटा पानी नाज अज्ञानी, धैर्य न आपी तो इसे। अरुणा कियो इलाज अज्ञानी, मारो तोने मोलती। खरी बात खाविद सुनो, विद्या बलियो चोर अंधाता। रूप परिवर्तन कर, भुज बलता से अमोल अंधाता। चोक मारो अब काई छे। राजा कोतवाल को बुलाते हैं और थरथर कांपता हुआ आ रहा है, क्योंकि राजसभा सुनी और कोतवाल अपने महलों में बैठा हुआ है। हे अज्ञानी, सभा छोड़ करके तो अपने महल में मौज मना रहा है, ढोल में पोल के जैसे चल रहा है। ये मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं, जिंदा मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि ऐसा कार्य तुमने किया कि जो माफ करने लायक नहीं है। ऐसी स्थिति जो राज्य की हो गई। कोतवाल ने कहा, अंधाता, फूलों छाया राज है, किसी प्रकार की मैंने कोई कमी नहीं रखी, सारी संभाल मैं अच्छी तरह से कर रहा हूँ, फिर भी आप इतने नाराज जो हो रहे हैं। हो सकता है मेरी कोई चूक पड़ गई होगी, भूल हो गई होगी। अगर मेरी कोई भूल भी हो गई है तो हे नाथ, आप तो बड़े हैं और मैं छोटा हूँ, मुझे क्या कर लो, माफ कर दो। माफ की बात सुनते सुनते, क्योंकि कोतवाल भी थरथर कांपते हुए, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, मुंह का मानो थूक भी सूख गया है, ऐसी स्थिति राजा के सामने हो रही। क्योंकि राज डर सबसे बड़ा डर जो होता है। हे नाथ, आप मेहरबानी रखिए मेरे ऊपर, क्योंकि हम तो आपके शरण में हैं और आप अंधाता है। नैनों में इतना जहर के समान जो भरा हुआ, ये सहन करने की शक्ति मेरे में नहीं जो है। सारी राज्य की व्यवस्था मैंने अच्छी तरह से संभाली, इसके उपरांत भी कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर दे। हे मूढ़, क्षमा की बात जो कह रहा और फूलो छाई बात जो कह रहा है, जरा देख इस सेठ की हालत क्या हो रही है। ये नगर सेठ कहलाने वाला, शिरोमणि सेठ जो कहलाने वाला, इनकी हालत देखते हुए, और 900 कन्याएं राज्य से चली गई, अपहरण जिसका हो गया और आज दिन तक उसका पता जो नहीं चला है, और तू महलों में मौज मना रहा है। और ये क्या हाल इस सेठ के तुमने जो कर दिए है, ये पागल हो गया है सेठ। ऐसी स्थिति में आ गए कि कपड़े फाड़ रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, और अनाज और पानी जिसके छूट गए हैं, खाने पीने का कोई पता नहीं है, फिर भी तू इनको धैर्यता बंधाने का काम नहीं किया। कुछ समय तक परवाह करके वापस अपनी बात को छोड़ दिया तुमने, और न कोई इसका इलाज करवाया है, न कोई उपचार जो तुमने किया है।
ये बात सुन के कोतवाल कह रहा कि हे नाथ, अगर मेरी सही बात सुनो तो आप खुद आश्चर्य में पड़ जाओगे कि वो चोर एक चोर नहीं है। हे नाथ, वो चोर विद्या बली है, अतुल विद्या बल जिनके पास में, इतनी विद्याएं है जिनके पास में कि वो रूप परिवर्तन भी कर लेता है और भुजाओं की ताकत का भी जिसके कोई पार नहीं है। 900 कन्याओं को एक साथ ही उठाकर लेकर चला जाता है, ऐसा अतुल बली। बाल बणी ख्याल करे बनते छिन में, वृद्ध योगी नार कोडी बन लोक को चौंकावे है। भ्रात बने पुत्र बने जमाई सुजात घणे, खास मित्र रूप धरी माल उचकावे है। श्रम लाज टूक नाही बल में प्रसिद्ध सही, कौतुक कई वे तोड़ो दिखावे है। दानव मानव सुर पहुँच न एक सके, रावली चरणे आण पकड़ियो न जावे है। हाँ, पकड़ियो न जावे है। हे नाथ, मैंने बहुत कोशिश की, कई सुगटों को लगा दिया, चारों तरफ मार्ग भी खंगाल दिए, और उस वो चोर की आप बात जो सुनेंगे तो आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि वो चोर ऐसा है कि रूप परिवर्तन की विद्या जिनके पास में और अतुल बल, कभी तो बालक बनकर के आ जाता है और कभी वृद्ध बनकर के भी आ जाता है, कभी योगी बनकर के आ जाता है, कभी कोढ़ी बनकर के आ जाता है। इस तरह से लोगों को चौंकाने का कार्य कर देता है। सारे लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। कभी भाई बन के आ जाता है, कभी पुत्र बनकर के आ जाता है। अब पुत्र बनकर के आया तो कोई उसका डाउट भी नहीं कर सकते। कभी जमाई बनकर के आ जाता है और कभी मित्र बनकर के भी आ जाता है, कभी पुत्री बनकर के भी आ जाता है। इस तरह से बनकर के रूप बनाव कर आता है और घरों में घुस करके माल चुरा कर लेकर चला जाता है। किसी को पता जो नहीं चल सकता, क्योंकि न तो उसकी आंख में लाज है न कोई शर्म है, वो किसी से डरने वाला नहीं है और बल में भी इतना प्रसिद्ध है कि कोई भी उनसे सामना नहीं कर सकते। चलते चलते कई प्रकार के कौतुक दिखा देता है और उस कौतुक को देखते हुए कोई भी इंसान समझ नहीं सकता है कि यह चोर है। दानव हो चाहे मानव हो, कोई भी उनके सामने पहुंच नहीं सकता है और चला जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। अगर इसमें कोई मैंने गलत बात कही हो या झूठ बात कही हो तो मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ कि इसमें कोई भी फर्क बात में नहीं है। राजा इस बात को सुनते हैं कि इसलिए हे नाथ, उसको पकड़ना बड़ा कठिन काम है, पकड़ में नहीं आ रहा है। ये बात सुनते ही राजा विचार में पड़ गए कि ऐसा छलबलिया चोर है। पर जो दृढ़ संकल्प के धनी होते हैं वो बात सुनकर के इतिश्री नहीं कर देते। उस कार्य को क्रियान्वित करने का दृढ़ संकल्प जिनके मन में है वो कभी भी हार नहीं खा सकते। सामायिक अपने आप में हमें बहुत कुछ संदेश देती है। सामायिक के जो 4 अक्षर हैं, सामायिक, ये भी हमें बड़े सुंदर उपदेश देने के लिए संयोजित हैं। सा कहता है कि साधना करनी है तो अपनी आत्मा को स्थिर रखो, अपने मन वचन काया को काबू में रखो। माँ कहता है कि माला फेरनी है पंच परमेष्ठी की, लेकिन उसमें भी माला फेरते फेरते हमारे भीतर पंच परमेष्ठी के सद्गुण आ जाएं, ऐसा उत्कृष्ट भाव भी रहना चाहिए। ये नहीं कि माला तो कर में फिरे, फिर मन जो है वो चारों दिशाओं में फिरता है ना, वो चीज नहीं काम की है।
ये ऐसे सुमिरन जो है वो काम का नहीं है। हाथ में माला है तो मन भी हमारा, जिसकी माला फेर रहे हैं वो वीतरागी आत्माएं हैं। अगर एक भी इष्ट का स्मरण करते हो, एक भी तीर्थंकर का स्मरण करते हो, तो बाकी 23 नाराज होने वाले नहीं है, वीतरागी आत्माएं हैं। ये जो राग और द्वेष में पड़े रहने वाले हैं वही नाराज होते हैं, वही द्वेष का भाव रख लेते हैं कि यहाँ नहीं आया तो वहाँ क्यों गया। होता है ना, आपके जिंदगी में कई बार होता है। तो ऐसा नहीं, वो परम वीतरागी आत्माएं हैं। उनके गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करने का संदेश है ये माँ की माला फेरो तो अपना ध्यान भी पंच परमेष्टि के गुणों में लगाओ। और यह कहता है यतना रखो, यतना यानी कि जीवों की विराधना से बचने का प्रयास करो। यत्न पूर्वक काम करोगे तो कर्मों का बंधन ज्यादा नहीं होगा। जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सहे जयम भोजंतो भासंतो पावकम ना बंधे। ये भगवान का कथन है कि अगर यत्न पूर्वक आप चलना फिरना घूमना बैठना उठना सोना ये सब यत्न से करोगे तो पाप कर्मों का बंधन नहीं होता। ये सामायिक का यह हमें संदेश देता है। और फिर का भी कहता है कि हमें अपनी सामायिक करनी है, लेकिन उसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से ऊपर उठकर करनी। करो सामायिक और उसमें धर्म ध्यान करो, धर्म आराधना में अपना मन लगना चाहिए। तो ये जो सामायिक की साधना है ये हमारे लिए सार्थक हो सकती है।